नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक बार में नष्ट कर सकता है। नमो नारायण। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा, ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उसका है। मित्रों साथियों, समय की बहुत कमी है, मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफल दाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफल दाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे। 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा, और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार के प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो आपके सामने है, क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और ससनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोलकर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये। शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो कर्म फलदार, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता है तो वह हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्म फलदाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति इसके कारक शनिदेव है। सुख सौभाग्य समृद्धि इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का ये गति परिवर्तन, ये स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे
तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे, और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी, और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड से होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्म चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशता भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है, और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्म फल दाता इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया, और कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या है। राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगायोग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी, और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे, यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है। खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। राशि चक्र की, भर चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, राशि अधिपति सूर्यदेव। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि कुंभ में 7वें भाव में संचरण, और 7वां भाव शनि यहां उच्च के भी होता है। 7वां भाव तुला राशि आती है, तुला राशि में शनि उच्च के, और यहां सस नामक पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं सिंह राशि वालों के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आपके कार्य बनेंगे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। 7वें भाव में विराजमान होकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, मेष राशि। 7वीं दृष्टि सिंह राशि, लगन भाव, और 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। जहां तक कैरियर है, कारोबार है, कैरियर कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिली, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलेगा। गोचरीय संकेत है कि यह समय निजी जीवन में बहुत अनुकूलता आएगी। जो एक पीड़ा है, जो परेशानी, जो द्वंद्व है, उससे मुक्ति मिलेगी। कलंक से पीछा छूटेगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। वाणी पहले की वजह से, वाणी पहले की अपेक्षा और अधिक मधुर होगी। आपकी चारों ओर आपकी ख्याति बढ़ेगी, शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे।
कारोबार की स्थिति अनुकूल होगी, अचानक पुराने रुके हुए कार्य प्रारंभ होंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। आर्थिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। नौकरी हो चाहे कैरियर, समय आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु कोई साझेदारी का मामला है तो सावधानी अपेक्षित है। धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी संतुष्टि में कमी रह सकती। काम नहीं रुकेगा। शेयर मार्केट में सफलता, लेकिन अनुभव का हो तो, अन्यथा नहीं। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो जो भाग्य में रुकावट थी, सत्य नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करते हुए शनिदेव सिंह राशि वालों को भाग्य में उन्नति का अवसर देंगे। मान सम्मान यश की बढ़ोतरी होगी। लंबी यात्राओं का योग है। अच्छे कारोबारी संबंध है। पिता पक्ष मजबूत होगा। आध्यात्मिक उत्थान का संकेत है। आध्यात्मिक उन्नति होगी। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करें जिसे मर्यादाओं का उल्लंघन हो, धर्म इजाजत देता हो, उससे नुकसान हो सकता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है। मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत होगा और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। हाँ, व्यर्थ के एटीट्यूड से बचिएगा। शनिदेव की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में, यहां बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन परिवर्तन का संकेत है। आपसे दूसरे भाव में नहीं, दूसरे भाव में कन्या राशि है और केतुदेव वहां संचरण। वाणी पे थोड़ा सा और मिठास लाइएगा। अपनों से बड़ों से बात करते समय मर्यादाओं का पालन और अपने छोटों से बात करते हुए प्यार की गंगा बहनी चाहिए। सफलता आपके चरणों में रहेगी, क्योंकि परिवार में मनमुटाव नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप रियल एस्टेट में हैं, माइनिंग में हैं, ऑयल में हैं, खदान में काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, ऑयल में काम करते हैं, मिनरल में काम करते हैं, आप मेटल में कोई व्यवसाय करते हैं, तो सफलता के उत्तम अवसर हैं। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार अच्छा होगा। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और शादी विवाह के मसले हल होकर शादी विवाह का प्रबल योग भी है। निजी संबंध शादी विवाह में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन पारिवारिक निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना है। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपके कामकाज कारोबार नौकरी कैरियर के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए यह समय मेहनत परिश्रम संघर्ष का है, लेकिन सफलता में 4 चांद लगेंगे। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, यह समय थोड़ी सी कठिन परिश्रम और मेहनत मांगता है, लेकिन फल उत्तम मिलेगा। कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा अनुशासन का दामन पकड़ना होगा। माता पिता के आज्ञा का पालन करना होगा और व्यर्थ की मित्र मंडली से दूर रहेंगे तो सफलता अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय पूर्णतः आपके पक्ष में। कोई लंबी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही। पिछली स्वास्थ्य में परेशान से मुक्ति मिलेगी, परंतु मौसमी बीमारी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोई हड्डी संबंधी बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। हाई बीपी लो बीपी में भी लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि संपूर्ण ग्रह योगायोग को मैं देखूं तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे तो उत्तम रहेगा। साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी बरतें। आलस्य से बचे, वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें और अपनों से बात करते समय, बड़ों से बात करते समय भाषा में शालीनता का परिचय बहुत जरूरी है और गैम्बलिंग से दूर रहें। क्या उपाय करें? वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। शाम को प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना उत्तम लाभ का संकेत है। 7 लड्डू बेसन के कुत्तों को अपने हाथ से खिलाएंगे तो लाभ और सफलता उत्तम मिलेगी। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का गति परिवर्तन, मार्गी होना। मित्रों साथियों, जितना भी मैंने आपको राशिफल बताइए मेरा निजी आंकलन है। न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक्न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन और मानो आपकी बनी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और
मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा।
पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।